आगरा से खबर है, जहां राष्ट्रीय पत्रकार सहायता संघ की ओर से जनपद आगरा के गांव धीमसरी में स्थित खाटू श्याम गार्डन में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पत्रकारों और गणमान्य लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सोनू पंडित हाट वाले ने कहा कि होली ऐसा पर्व है जो वर्षों पुरानी दुश्मनी को भी समाप्त कर देता है। इस दिन लोग गले मिलकर आपसी मनमुटाव भुला देते हैं और समाज में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बना रहता है। उन्होंने कहा कि होली का त्यौहार सदियों से भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाया जाता रहा है। उन्होंने पत्रकारों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि समाज और देश के निर्माण में पत्रकारों की अहम भूमिका होती है। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में नारद मुनि भी संदेश वाहक के रूप में पत्रकारिता की भूमिका निभाते थे। चाहे देश की आज़ादी की लड़ाई हो या समाज से जुड़े अन्य मुद्दे, हर दौर में पत्रकारों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की बधाई दी और समाज में सद्भाव बनाए रखने का संकल्प लिया गया। समारोह में क्षेत्र के कई पत्रकार और गणमान्य लोग मौजूद रहे। आप इसके बारे में अपना परिचय दीजिए। देखिए, मेरा नाम भगवती प्रसाद और बबलू चक्रवर्ती है। राष्ट्रीय पत्रकार सहायता संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और जो आज हिमश्री में जो कार्यक्रम हुआ है होली मिलन समारोह, वो हमारे आगरा की टीम ने किया है। हमारे बीरेन जी के नेतृत्व में पूरी आगरा की टीम ने, पत्रकारों की टीम ने यहाँ पर होली मिलन समारोह किया है। ये होली मिलन समारोह बहुत भव्य रहा, विशाल रहा, अच्छा रहा बहुत। और ये हमारा उद्देश्य केवल ये है पत्रकारों को जागरूक करना। हम तो गले मिलने आए हैं अपने भाइयों से, क्योंकि हम जगह जगह चल रहे हैं और राष्ट्रीय पत्रकार सहायता संघ एक परिवार की तरह काम कर रहा है। अपने भाइयों से गले मिल रहा है होली मिलन समारोह के नाम पे। बाकी पब्लिकली हम मदद कर रहे हैं पत्रकारों की और उनके परिवारों की, क्योंकि होता क्या है कि पत्रकारिता में जोखिम बहुत है। पत्रकार बहुत जोखिम उठा रहे हैं, कई तरह तरह की समस्याएँ आ रही हैं, तरह तरह के अधिकारी बयान दे रहे हैं। तो हम ऐसे लोगों को बिल्कुल खंडन करना चाहते हैं, इनका विरोध कर रहे हैं, सड़क पर उतर आए हैं। और सभी पत्रकार समाज से ये आग्रह करना चाहते हैं कि आप भी एकजुट होकर सड़कों पर उतर आओ। अगर तुम्हारा कोई उत्पीड़न करता है उसका मुंह तोड़ जवाब दो। सर, अभी देखा जा रहा है आजकल के पत्रकारों के साथ बहुत अभद्रता की जा रही है, पत्रकारों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया जा रहा है, उसके बारे में क्या? राष्ट्रीय पत्रकार सहायता संघ जितने भी अभद्रता करने वाले हैं, अत्याचार करने वाले हैं, उनको सीधा संदेश दे रहा है कि अब आपने अभद्रता की थी वो बंद कर दो। अगर आपने आगे से अभद्रता की तो हम तुम्हारा ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मैं राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील कुमार, हमारा संगठन 2017 से कार्य कर रहा है। हमारे माननीय राष्ट्रीय बबलू चक्रवर्ती जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके निर्देशानुसार हमारा जो संगठन है वो इतनी बुलंद ऊंचाइयों पर है कि हम हर पत्रकार साथी की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद से हो। हमारा एक मेन उद्देश्य है पीड़ित पत्रकारों की मदद करना, चाहे वो हमारे संगठन से जुड़ा हुआ है अथवा नहीं जुड़ा हुआ है। 1947 से जब देश आज़ाद हुआ था तब से अब तक पत्रकारों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला ये शासन प्रशासन है, आज तक उसने संवैधानिक तौर पर पत्रकारों को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का दर्जा नहीं दिया है। इसी को देखते हुए आज धमसी फतेहाबाद में आगरा की जो फतेहाबाद की टीम ने मिलकर के एक आयोजन कराया। उसमें हमने अपने संगठन की मजबूती के ऊपर विचार किया और हर पत्रकार साथी की मदद के लिए हमारा संगठन, देखिए जेनुअल काम कीजिए, आप RNI से जुड़िए, संगठन से जुड़िए। एक संगठन एक बड़े से बड़े हाथी को बांध सकता है, लेकिन बिखर के आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पत्रकार सबका होता है, पत्रकार सबका होता है, लेकिन पत्रकार का समय पड़ने पर कोई नहीं होता है। इसलिए हम अपने परिवार में एकत्रित रह करके हम मजबूती से आवाज़ उठाएं कि हम एक हैं, नेक हैं, एक काम करेंगे। और पत्रकार ये कोई भी पीड़ित पत्रकार होगा